हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा। यू आर वेलकम इन क्लास 11th केमिस्ट्री। और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 7। और आज का टॉपिक होगा हमारा क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आपके एग्जामिनेशन में 100% इससे क्वेश्चंस आने होते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बैठते हैं तो इससे भी 100% 1 से 2 क्वेश्चन क्वांटम नंबर से फिक्स होते हैं आने। तो क्वांटम नंबर होता क्या है? तो क्वांटम नंबर एक ऐसे नेचुरली एक नंबर होता है जिसका यूज किया जाता है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि एक ऐसा एटम होता है कि जिससे किसी भी ऑर्बिटल के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन की लोकेलिटी को पता लगाया जा सकता है उस क्वांटम नंबर से। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ये इसके डिफिनीशन होगा। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होता है। क्वांटम नंबर क्या होती है? एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होता है, वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे बेस्ड होता है। तो लिख सकते हैं कि इट इज यानी कि ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम पे बेस्ड होता है। तो टोटल 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। लिख सकते हैं देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर या टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। तो पहले नंबर का होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। और लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में चक्रण क्वांटम नंबर क्वांटम संख्या बोला जाता है। इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ये और एक एक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीपली पढ़ना है। तो पहला हेडिंग डालेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। ये स्मॉल एन से इसको हम डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 डॉट इन्फिनाइट तक चली जा सकती है। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है यह ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल को और ऑर्बिटल के साइज को बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यही चीज़ जो चीज़ हमने बताया उसी को हमने यहाँ पे लिख भी देना है उसी को। तो हम लिख लेते हैं तो ये इसके डिफिनीशन हो गए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि PQN को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है PQN। यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 डॉट इन्फिनाइट तक होता है। और ये किसको डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है ऑर्बिटल के साइज और उसकी एनर्जी को डिटरमाइन करता है। तो कैसे देख लेते हैं? यह सेल को भी आइडेंटिफाई करता है। तो लिख सकते हैं कि द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिफाई द सेल। लिख लीजिए, ये सेल को भी आइडेंटिफाई करता है। कैसे? अगर n की वैल्यू क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे डॉट हम लगा देते हैं, डॉट ऐसे कर दिए हैं। तो सेल जो हमारा होगा, देखिएगा सेल जो होगा, तो अगर 1 है तो वो K सेल में जाएगा, अगर 2 है तो L M और N ऐसे डॉट ऐसे ये सेल में जाएंगे। ये देखिए, यानी कि जो K है वो N की वैल्यू N इक्वल टू 1 को शो करेगा, L जो है N इक्वल टू 2 को, M जो है 3 को, N है 4 को, ऐसे डॉट ऐसे ही चलता चला जाएगा। यानी कह सकते हैं कि सबसे एनर्जी लेवल कम किसकी होगी? K वाले की, क्योंकि किसकी वैल्यू N की वैल्यू क्या है? सबसे कम है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है? 4 है, तो N की एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे इसके बाद जितने भी आएंगे और ज़्यादा होते चले जाएंगे, यानी एनर्जी लेवल बढ़ती चली जाती है। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप याद रखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। दूसरा आज का टॉपिक है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर
नंबर, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो एसपीडीएफ जो होते हैं उनमें एसपीडीएफ जो सबसेल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है ये। और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। यानी कि इसके बाद हम मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक एजीमुथल पे डिपेंड करेगा, और उसके बाद स्पिन आएगा तो स्पिन आपका मैग्नेटिक पे डिपेंड करेगा। यानी कि हर एक क्वांटम नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है यहाँ पे। और पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ लिए हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है जो कि ऑर्बिटल के एनर्जी और साइज को डिटरमाइन करता है, और ये आइडेंटिफाई करता है कि इसको सेल को भी। एजीमुथल क्वांटम नंबर वैसे ही है कि ये सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो लिख सकते हैं ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि ये सबसेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और वैल्यू ऑफ जो यल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। और वैल्यू ऑफ यल फॉर एन के लिए, यानी कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए क्या लिखा जाता है 0 to n-1, यानी कि ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे 0 to n-1, ये ही इम्पोर्टेंट है। ये कैसे याद करेंगे देखिएगा, याद नहीं करना है आपको, ये उसे रट जाएगा, बार बार इसका यूज करेंगे। इफ़ मान लेते हैं कि n = 1 है, n = 1 है, तो देन एल का वैल्यू भी क्या होगा, एल की वैल्यू 0 to n-1, यानी कि एन की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर एन की देखिए एन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 - 1 करेंगे तो 0, यानी कि एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। अगर ऐसे ही एन की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा, देन तब क्या होगा, ये एल की वैल्यू क्या होगा, अगर 2 होगा तो 0 तो यहाँ पर हाई है, 2 रखेंगे 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 1, यानी कि 0 से 1 तक होगा। अगर एन की वैल्यू 3 होगी तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू 0 तो होगा ही, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 3 रखें तो 2 हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2, यानी कि हो जाएगा, ये 1 भी लिखेंगे और 2 भी लिखेंगे, यानी कि 0 2, मतलब अगर लास्ट में आपका 3 में से 1 माइनस की तो 2 आया है, लेकिन यहाँ पे 0 से n-1, यानी कि 0 से 2 नहीं लिखेंगे, 0 से 1 भी आएगा ना बीच में, तो 0 1 एंड 2 लिखेंगे। अगर ऐसे ही n = 4 हो जाए तो देन ये हो जाएगा l = 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अगर n = 5 हो जाए तो ये हो जाएगा l = 0 1 2 3 एंड 4 हो जाएंगे। यानी कि ऐसे आप एल की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये दिया हुआ है तो। यहाँ पर अगर यल की वैल्यू दिया है तो यल की वैल्यू से सबसेल भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखना चाहें तो सबसेल को भी हम एल की वैल्यू से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए, यानी कि अगर मान लेते हैं कि एल की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है और क्या है 3 है, ये एल की वैल्यू है। तो सबसेल क्या होगा, अगर एल की वैल्यू 0 है तो सबसेल आपका एस होगा, ये याद रखना पड़ेगा। 1 है तो पी होगा, 2 है तो डी होगा, अगर 3 है तो एफ होगा। बस इतना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है। तो वैल्यू ऑफ अगर यल 0 है तो वो डायरेक्ट देखना नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि एस में जाएगा। अगर 1 है तो पी में, 2 है तो डी में और 3 है तो एफ में जाएगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टाइप है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता क्या है कि जो ऑर्बिटल ऑफ सबसेल को डिफाइन करता है, यानी कि ऑर्बिटल ऑफ सबसेल को डिफाइन करता है। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसके पहले वाली वैल्यू क्या थी, पहले वाली क्वांटम नंबर क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा। MQN मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी m रिप्रेजेंट ऑर्बिटल ऑफ सबसेल, वैल्यू ऑफ m डिपेंड ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि L पे, यानी कि वैल्यू ऑफ जो m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड होगा। यानी कि अगर हम
यल की वैल्यू अगर फॉर एनी यल लिख सकते हैं, फॉर एनी यल, किसी भी यल के लिए अगर हमको वैल्यू ऑफ एम निकालना होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ एम ईच ये होगा माइनस एल एन जीरो, उसके बाद होगा प्लस एल। ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ पे विद जीरो इंक्लूड होता है, विद जीरो इंक्लूड होना चाहिए कि जीरो हम पहले से इंक्लूड कर लिए हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये आपको, ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। एम की वैल्यू कभी भी हम निकालना होगा तो एम की वैल्यू माइनस एल जीरो एंड प्लस एल पे डिपेंड करेगा। एच मोटर कैसे होगा अगर देख लेते हैं, इफ़ अगर देख लेते हैं एल की वैल्यू क्या है, जीरो है, एल की वैल्यू जीरो है तो एम क्या होगा, एम आपका जीरो ही होगा। अगर एल की वैल्यू वन होगा तो देखिए अगर एल की वैल्यू वन होगा तो यम निकालेंगे तो यम किस पे डिपेंड करेगा, यल पे, यानी कि यल की वैल्यू माइनस एल भी होना चाहिए और जीरो प्लस एल भी होना चाहिए, यानी कि ये होगा क्या, ये होगा माइनस वन इन जीरो एंड प्लस वन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस स्टार्ट होगा प्लस तक लेके जाएंगे। अगर एल की वैल्यू क्या है, टू दिया हो तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए माइनस टू है तो एल की वैल्यू माइनस टू हो जाएगी, यहाँ पे माइनस टू। अब यहाँ पे प्लस टू तक जाएंगे तो प्लस टू तक कैसे जाएंगे, तो माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू तक ऐसे लिखते चले जाएंगे। अगर यल की वैल्यू क्या है, थ्री है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस थ्री से स्टार्ट करेंगे तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू एंड प्लस थ्री तक जाएगा। ऐसे फोर होगा तो माइनस फोर से प्लस फोर तक जाएगा, बीच में सारी वैल्यू उसकी लिखनी पड़ेगी। तो आप ऐसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। हमारे पास लास्ट जो है चौथा, ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को। ये फोर्थ और लास्ट क्वांटम नंबर होता है। यह इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताता है, एक कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में है। ये हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ये फाइनल और फोर्थ क्वांटम नंबर है। इसका यूज हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को डिफाइन करते हैं कि ये अगर वैल्यू ऑफ एस, अगर वैल्यू फॉर एस के लिए निकाला जाए तो ये प्लस हाफ होता है, एक माइनस हाफ होता है। जो प्लस हाफ होता है ये इंडिकेट करता है क्लॉकवाइज को, और माइनस जो हाफ है वो एंटी क्लॉकवाइज को इंडिकेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज को ये इंडिकेट करता है। ये आप इसको देख लेंगे, ये आपका। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे कोई ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ऊपर में ऐसे शो करेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे शो करेगा। अगर मान लेते हैं ये पी ऑर्बिटल है, पी में तीन ऑर्बिटल बनते हैं, आप जानते हैं पी में टोटल तीन ऑर्बिटल बनते हैं। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन करना हो, मान लेते हैं कि इसमें हमको 5 इलेक्ट्रॉन भरना हो, 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इसमें भर दीजिए, दूसरा, तीसरा और चौथा आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा ये, और पाँचवा आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, यानी कि इसका नहीं बनेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। अगर 6 भरना हो तो हम एक और इसको दे देंगे तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 5 भरना तो 5, 4 भी भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं ऐसे। तो यानी कि इसमें एक क्लॉकवाइज है और क्या एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हमारा क्वांटम नंबर हो गया, और क्वांटम नंबर से क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।